हेलो, नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग ड्रीम्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस के बारे में। अब तक तो हमने पढ़ा सीडीपी पढ़ रहे थे, बट आज मैंने सोचा कि आपको ईवीएस के भी कुछ नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ जो कि आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसे सीटेट या यूपीटेट या कोई भी टेट अगर आप देने जाते हैं तो उसमें ईवीएस हमारा 30 मार्क्स का आता है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो इसीलिए मैंने आपको एनसीईआरटी की ही बुक से कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो कि आपके लिए ही बनाए हैं, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो टुडे आई विल प्रोवाइड यू ईवीएस नोट्स हेल्पफुल फॉर टीचिंग एग्ज़ाम्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं आपको क्लास 4 की बुक से नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ बिकॉज़ थर्ड तक में ऐसा कुछ खास है नहीं जो कि आपके लायक होगा, या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मतलब उसमें इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं था। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस के लिए जो वर्कशीट्स कराई जाती हैं बच्चों के साथ, सिर्फ वही चीज़ें थी। तो बट फोर्थ क्लास में बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो मैं क्लास 4 से शुरू कर रही हूँ। फिर ऐसे ही मैं चैप्टर वाइज प्लस क्लास वाइज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो फोर्थ क्लास में ही हमारा पहला चैप्टर था गोइंग टू स्कूल। तो उसमें मैंने 2 पॉइंट्स निकाले हैं। द बैम्बू एंड रोप ब्रिज इज़ बीइंग यूज्ड इन आसाम। आसाम में ज़्यादातर बैम्बू और रोप ब्रिजेस मतलब ब्रिज को बनाने के लिए बैम्बू का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है आसाम में। और आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, जैसा कि मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बहुत बारिश हो रही है, वो ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसा ही सीन होता है आसाम में। और लद्दाख की साइड क्या होता है, ट्रॉली यूज़ होती हैं ट्रैवल करने के लिए। तो यही दोनों इम्पॉर्टेंट थे। एक्चुअली मुझे जितना भी कुछ इम्पॉर्टेंट लगा मैंने उठा के नोट्स की तरह मैंने उसे पुट किया है, और पिक्चर्स भी लगाई हैं ताकि आप लोग को कुछ अच्छे से समझ में आए। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। मैंने जितना भी इम्पॉर्टेंट था सब ला के रख दिया है, और इसी से क्वेश्चन आता है, सीटेट में हो या यूपीटेट हो या टेट में हो, तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं, इसे अपने वीडियो को सेव कर सकते हैं, आगे रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सीमेंट ब्रिज जो होती हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं? वो नॉर्मल एरियाज़ में या जो अंडरग्राउंड वाटर एरियाज़ होती हैं उसके जिसमें आयरन रॉड्स बनी होती हैं, उन सब चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। वल्लम एक बोट होती है, एक लकड़ी की बोट होती है जो केरला में यूज़ होती है। आप सबको पता ही होगा कि केरला की साइड में लकड़ियों की बोट यूज़ होती हैं। उसका एक नाम भी होता है, फेरी उसे कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बट अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस बोट को फेरी भी कहते हैं। आगे हमारा राजस्थान में कैमल का यूज़ होता है, तो कैमल कार्ट यूज़ होती हैं क्योंकि वो एक डेज़र्ट एरिया है, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो ये सारे कॉमन चीज़ें हैं जो कि आपसे सीटेट में पूछ लेता है, या यूपी टेट में या किसी भी टेट में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि हमें दिमाग में रखने चाहिए। और गांव, और हमने देखा है गांव में बैलगाड़ी चलती हैं जिनको बुलक कार्ट कहते हैं। अब आजकल तो बहुत कम हो गई हैं, बट पहले बहुत इसी पे सब ट्रैवल करते थे। तो बुलक कार्ट यूज़ होती हैं विलेज इन द प्लेन, जैसे कि हमने एक अपनी मूवीज़ में भी देखा है, नदिया के पार एंड ऑल दैट, उसमें भी दिखाया हुआ है कि कैसे बुलक कार्ट वो लेके जाता है एक गांव से दूसरे गांव तक सफ़र करने के लिए। नाव में भी बैठते हैं, बट ज़्यादातर गांव में नॉर्मल ट्रैवलिंग के लिए बुलक कार्ट यूज़ किए जाते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो तो पकड़ ही लिए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में क्या होता है कि उत्तराखंड इज़ बेसिकली फेमस फॉर अनइवन एंड रॉकी पार्ट्स, जो कि वहाँ की जो सड़कें होती हैं वो अनइवन होती हैं और पत्थर वत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं। और उत्तराखंड फेमस है हमारे लिए एक और चीज़ के लिए, फ्लावर वैली के लिए फ़ेमस है, जो कि फ्लावर वैली हमारी उत्तराखंड में ही आती है। फिर हम बढ़ते हैं गुजरात में। गुजरात का खाना तो आपको पता ही होगा, ढोकला, खांडवी, ये सब गुजरात का फूड जितना फेमस है, उस वहाँ पे जो है कैसी मोटरसाइकिल चलती है, प्लैंक्स ऑफ वुड की मोटरसाइकिल चलती है। तो यही थे। और एक्चुअली बेसिकली ना ईवीएस में क्या हुआ है कि फोर्थ क्लास से शुरू कर दिया गया, उसमें हमने चारों तरफ की बात की, लाइक नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों कोनों के सारे स्टेट्स के बारे में ऑलमोस्ट बात की गई है।
और इसीलिए आपको ना मैप का एक ध्यान रखना होगा। अगर आप कोई भी पेपर देने जाते हैं तो प्लीज़ मतलब आप मैप को ज़रूर देख के जाएं। एक बार मैप रेफ़र करके जाएं, आप सारे स्टेट्स देख के जाएं, उनकी कैपिटल देख के जाएं, और फेमस जो भी करंट न्यूज़ में आते हैं, करेंसीज़ होती हैं, कंट्री और उनकी करेंसी आती हैं जो कि बहुत हेडलाइन में होती हैं, आप वो सब भी देख के जाएं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, ईयर टू ईयर। इसमें ज़्यादातर एनिमल्स और बर्ड्स के सेंसेस के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें पहला पॉइंट है, डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू हेयर ऑन देयर स्किन। जो भी एनिमल्स के जैसे पैटर्न होते हैं, जैसे हमने देखा है कि टाइगर हो गया, उसके ऐसे धारी बनी रहती हैं, वो क्यों होता है? वो उनके जो स्किन पे बाल होते हैं उसकी वजह से होता है। और ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में, एक बार नहीं कई बार आ चुका है, इसलिए आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। विदाउट हेयर ऑन एन एनिमल्स बॉडी देयर वुड बी नो पैटर्न। अगर उनके एनिमल्स के बाल नहीं होंगे बॉडी पे तो उनकी बॉडी पे कोई पैटर्न नहीं होगा। तो आपने देखा होगा इनफैक्ट बहुत सारे गाय भी होती हैं तो उनके भी पैटर्न्स होते हैं, कहीं सफ़ेद धारी बनी होती है, फिर थोड़ा सा पार्ट ब्राउन होता है, फिर वाइट होता है, फिर ब्राउन होता है, ऐसा भी होता है। A bird has tiny holes on both sides of its heads and the holes are covered with feathers help them to hear। तो जो भी बर्ड्स होती हैं उनके जो होल्स होते हैं दोनों तरफ, हेड के दोनों तरफ जो होल्स होते हैं वो एक्चुअली उनके कान होते हैं जो कि उन्हें सुनने में मदद करते हैं। Lizard has the same kind of ears, tiny holes and these are ears। उनके भी जो होल्स होते हैं हेड के दोनों तरफ वो उनके कान होते हैं। Crocodile too has its ear like this but we can't see them। पर हम क्रोकोडाइल के भी होते हैं पर हम उन्हें देख नहीं सकते। डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू हेयर ऑन देयर स्किन। मैंने अभी आपको सबसे पहला ही बताया, एनिमल्स विद ईयर्स हेयर ऑन द बॉडी गिव्स बर्थ। जो एनिमल जिनके कान होते हैं और जिनकी बॉडी पे बाल होते हैं वो जन्म देते हैं, किसी अपने बच्चे को जन्म देते हैं। Animals with no ears outside the body and hair on their body lays eggs। तो जिनके कान हमें दिखते नहीं हैं या बाहर की तरफ उभार नहीं होते हैं, हमें दिख नहीं रहे होते हैं, वो सारे एग को ले करते हैं। तो अब समझ में आ ही गया होगा, एनिमल्स जो जिनके ईयर्स होते हैं और हेयर्स होते हैं जो हमें दिख रहे होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं सीधे सीधे, और जो एनिमल्स जिनके कान हमें दिखते नहीं हैं, बॉडी पे हेयर नहीं होते हैं, वो अंडे देते हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए फिर आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं दूंगी, छोटा वीडियो ही दूंगी ताकि आपको भी मज़ा आए पढ़ने में। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाय।